Hello, good morning, students. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter The Adventure, and today we will finish this chapter. अभी तक हमने करा कि गंगाधर पंत जो है अपनी सारी बातें जो है राजेंद्र देश पांडे से करते हैं। राजेंद्र देश पांडे जो है उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक थ्योरी जो क्वांटम थ्योरी है, ठीक है, उसके बेसिस पर जो है उन्हें, जैसे क्वांटम थ्योरी मतलब परमाणु का सिद्धांत से हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि जैसे कि जब बंदूक से गोली छूटती है तो हमें पता होता है कि वो कहाँ जाएगी, क्योंकि हम उसका एक निशाना बांध देते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहीं पर भी जा सकता है, उसकी कोई निश्चित कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, वो कहीं पर भी जो है वो जा सकता है, ठीक है। वो उनका कहने का ये मतलब था कि तुम थे तो इसी दुनिया में, लेकिन तुम दूसरी दुनिया का एक्सपीरियंस कर रहे थे, दूसरी दुनिया का अनुभव कर रहे थे, ठीक है। हमने यहाँ तक कर दिया था, ठीक है, कि वो कहते हैं कि इमेजिन करो कि दो वर्ल्ड को, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का मतलब होता है जो सेंटर होता है, ठीक है, तो एटम के सेंटर में चक्कर लगा रहा है। तो गंगाधर पंत बोलते हैं कि जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वैसे, नॉट क्वाइट वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेडी ऑफ द प्लानट। बोले कि नहीं, वैसे तो नहीं, क्योंकि हमें जो है प्लानट के बारे में पता होता है कि प्लानट जो चक्कर लगाते हैं उसके बारे में हमें पता होता है उनकी। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी जो है स्थिति में चक्कर लगा सकता है। दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। और ये जो स्थितियाँ हैं ये जो है वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए जो है जानी जा सकती है। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। पहली स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में हो सकता है। इन स्टेट वी हैव इट इज़ इन द स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। दूसरी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी में हो सकता है। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप कर सकता है। एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन मतलब विकिरण, और जो है विकिरण पल्स भेज, रेडिएशन की पल्स भेज सकता है। और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इंटू स्टेट नंबर 1। या ये रेडिएशन नंबर 2 से नंबर 2 में एक में नॉक कर सकती है। सच ट्रांजेक्शन्स आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ऐसे जो ट्रांजेक्शन, ऐसे जो बदलाव है वो माइक्रोस्कोप का मतलब है छोटा सूक्ष्म जो सिस्टम होते हैं, जो पद्धतियाँ होती हैं उनमें आम होते हैं। वॉट इज इट हैपन ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन बड़े पैमाने पर क्या, राजेंद्र ने कहा। आई गेट यू, यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन, गंगाधर पंत आस्ट। अब गंगाधर पंत उनसे पूछते हैं कि मैं समझ गया, आपके कहने का ये मतलब है कि मैं एक दुनिया से दूसरे दुनिया के अंदर मेरा बदलाव आ गया था, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया था और वापस पहले वाली दुनिया में आ गया। फैंटेस्टिक दो इट सीम्स, कल्पना जो है, दो इट सीम्स दिस इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन। अब वो कहते हैं कि अजीबो गरीब मालूम पड़ता है, ठीक है, कि मैं ये फैंटेस्टिक जो है ये एक अजीबो गरीब कल्पना जो है मालूम पड़ती है, केवल मैं यही समझा सकता हूँ। माई थ्योरी इज़ डैट कास्टोग्राफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। अब वो कहते हैं कि ये जो विनाश की जो सिद्धांत है आगे बढ़ने के लिए अलग अलग हमें ऑप्शंस देता है, अलग अलग हमें जो है ऑल्टरनेटिव्स जो है वो देता है। इट सीम्स डैट so far as reality is concerned all alternatives are viable but the observer can experience only one of them at a time। और जहाँ तक वास्तविकता रियलिटी का बात है तो जो ऑब्जर्वर, जो निरीक्षण करता होता है, वो उसके पास में होती तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन वो एक समय में एक ही चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है। उसके मतलब उसके चारों तरफ होती सारी चीज़ें, लेकिन वो एक्सपीरियंस एक ही चीज़ को कर सकता है। बाय मेकिंग अ ट्रांजेक्शन यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट अ टाइम। कि ये ट्रांजेक्शन करने के कारण, जो है तुम एक ही थे तो एक ही दुनिया में ही। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन जिसे बोलते हैं, कि ये जो तुमने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में परिवर्तन करा ना, थे तो तुम्हारे पास थी तो दो दुनिया, लेकिन तुम एक्सपीरियंस एक ही टाइम में एक ही दुनिया का कर सकते हो। देन यू कैन लिव इन नाउ एंड द व्हेन वेयर यू स्पेंड 2 days। एक तो वो दुनिया जिसमें तुम अभी रह रहे हो, और एक वो दुनिया जहाँ तुमने पिछले 2 दिन बिताए। वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो, एक तो वो दुनिया जिसका इतिहास हमें पता है। द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, दूसरी दुनिया का इतिहास बिल्कुल अलग। द सेपरेशन और ब्यूरिफिकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। ये जो अंतर आया है, ये जो सेपरेशन हुआ है, ये पानीपत के युद्ध में हुआ है। यू नाइदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर, ना ही तुम यात्रा कर कर पास्ट में गए,
ना ही तुम फ्यूचर में गए। यू वर इन द प्रेजेंट, तुम थे तो प्रेजेंट में ही, बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन एक अलग दुनिया का अनुभव कर रहे थे, और कोर्स या एक अलग मार्ग का जो है अनुभव कर रहे थे। बाय द सेम token there must be many more different worlds arising out of purification at different points of time। और हो सकता है कि अलग अलग जो है उसके प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है एक चेंजेस, एक विभाजन जिसे बोलते हैं डिवाइडेशन, ठीक है, कि हो सकता है कि अलग अलग संसार में अलग अलग चीज़ें के समय पर जो है अलग अलग कारण बन गए होंगे। As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most। अब जैसे जैसे राजेंद्र बोलना बंद कर देते हैं, गंगाधर पंत जो है उनसे और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजेक्शन, लेकिन मैंने ये परिवर्तन करा ही क्यों, कि मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गया ही क्यों। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम। अब राजेंद्र कहते हैं कि यदि मेरे को जवाब आता ना तो मैं दुनिया की बहुत बड़ी समस्या हल कर देता। अनफॉर्चुनेटली दे आर मैनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन साइंस, कि विज्ञान में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, और ये भी उन्हीं में से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गेस करने से, अनुमान करने से रुक जाऊंगा। राजेंद्र स्माइल एंड प्रोसीड, राजेंद्र मुस्कुराते और आगे बढ़ते हैं। यू नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज अ ट्रांजेक्शन। वो कहते हैं कि तुम्हें एक बदलाव लाने के लिए एक ट्रांजेक्शन, वार्तालाप जिसे बोलते हैं ना, कि बोलने की ज़रूरत जो है वो है। Perhaps at the time of collision you were thinking about the castrographic theory, कि शायद से जब तुम्हारी ट्रक से भिड़त हुई थी तुम विनाशकारी सिद्धांत के बारे में सोच रहे थे, एंड इट्स रोल इन वॉर, या युद्ध में उसकी भूमिका के बारे में सोच रहे थे। मे बी यू वर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है तुम पानीपत के मैदान के बारे में, पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे हो। परहैप्स द न्यूरियस इन योर ब्रेन्स एक्टेड एज अ ट्रिगर, और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं कि वो जो है और ज़्यादा जो है चेंजेस के लिए जो है ट्रिगर के लिए काम कर रही हो। अ गुड गेस, एक बहुत अच्छा अनुमान। आई वॉज इंडीड वंडरिंग वट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे। अब प्रोफेसर कहते हैं कि बहुत अच्छा अनुमान, मैं यही सोच रहा था, बल्कि मैं यही सोच रहा था कि अगर ये जो बैटल, ये जो पानीपत का मैदान का, जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इसका रिजल्ट अगर दूसरा निकलता तो क्या होता। That was going to be the topic of my 1000th presidential address, और यही अब मेरा टॉपिक होगा जो मैं हज़ारों अपना भाषण दूंगा। Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating। राजेंद्र laughed। अब राजेंद्र हंस के बोलते हैं अब तो तुम तुम्हारी असली दुनिया में हो और खुश हो, अनुमान की दुनिया में नहीं हो। बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव, लेकिन गंगाधर पंत गंभीर होते हैं। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान। नहीं राजेंद्र, मैंने तो अपना 1000वां भाषण आज़ाद मैदान में ही दे दिया। व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड, जहाँ मेरा इतना बुरी तरीके से मैंने इंटरप्ट करा था। नो द प्रोफेसर गायतुंदे हु वर डिसअपियर्ड वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म विल नाउ नेवर बी सीन प्रिजाइडिंग एट अनदर मीटिंग। नहीं, अब प्रोफेसर गायतुंदे जो कि वहाँ से गायब हो गए थे, अब फिर कभी भी कोई और मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। आई हैव कन्वेड बाई रिग्रेट्स थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पानीपत सेमिनार, और मैं पहले से ही अपने पानीपत के जो सेमिनार हैं उनमें अपनी जो है माफ़ीनामा जो है वो मैं भेज चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब वो थे तो इसी दुनिया में, लेकिन उनकी जब ट्रक से जब उनकी टक्कर हुई थी ना, तो वो पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि उसमें मराठा जीत जाते, जबकि मराठा हारे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि मराठा अगर जीत जाते तो क्या होता, तो उनके दिमाग में वही चीज़ फिट हो गई। ठीक है, अब थे तो वो इसी दुनिया में, लेकिन वो दूसरी दुनिया का भी अनुभव कर रहे थे, उसी चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना चैप्टर, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, अब आज पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कल दूंगी करने के लिए। ठीक है बेटा।